अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर अजीम खावर। इंग्लिश स्पीकिंग रेगुलर क्लासेस के अंदर आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल की जगह हम इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। बेटा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। गुज़रा हुआ ज़माना, पास्ट बेटा हम कहते हैं गुज़रा हुआ ज़माना। इंडेफिनेट सिंपल का मीन पॉजिटिव कर सकते हैं, सादा कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं, आगे इसको लिख के सारी चीज़ें। टेंस का वही जो हो गया गुज़रा हुआ ज़माना, ठीक है जी। ऐसी चीज़ें, ऐसे काम या ऐसी चीज़ें जो हम पास्ट में करते हैं उसको बयान करने के लिए हम पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का, परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूस का। बेटा, इसकी सबसे पहले पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या होगी? फ़िक्रे के आखिर पर बेटा ये आ सकती है या दोनों ये हैं, ठीक है। अलिफ आ सकता है, था आ सकता है, थी आ सकती है, या नून गुन्ना भी आ सकती है, ठीक है। बेटा, ये तो हैं इसकी रेगुलर सी पहचान, ठीक है। इसके अलावा इसके फ़िक्रे जो हैं वो हैं पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंटरैक्टिव हैं। सबसे पहले बेटा जो आज हम इसके एग्जांपल्स के अंदर करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है जी। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम ज़रा एक दो मिसालें लिख देते हैं आपको पहले बताने के लिए। वो फर्श पर सोया, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, लड़कियां कॉलेज गई थी। बेटा, ये सारी जो हैं क्या हैं, पॉजिटिव की एग्जांपल्स हैं। बेटा, ये सारी इंडेफिनेट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास ये पास्ट को ज़ाहिर कर रही हैं। अलिफ आ गया, नून गुन्ना आ गया, थी था वगैरह जो भी है, ठीक है। फ़िक्रे के आखिर पाई जाती है। या अक्सर ये भी हो सकता है कि फ़िक्रे में हम ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने, ये क्या, ये ने भी आ सकता है। ये भी एक पहचान है वैसे, लेकिन यूजुअली चलती नहीं है, लेकिन सम टाइम चल भी जाती है। अच्छा जी, चलें फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। वो फर्श पर सोया, वो फर्श पर सोया, ही स्लेप्ट ऑन फ्लोर। फिर देखें जी, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, आई बॉट सम थिंग्स। जी बेटा, आप स्टूडेंट सारे आज सोच रहे होंगे कि आज सर ने फार्मूला क्यों नहीं सबसे पहले किया। इसका ज़रा फार्मूला थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट था, क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ एडिट होती हैं, इसलिए ना इसका फार्मूला मैं आपको साइड पे करके तो थोड़ा सा ना समझाता हूँ चीज़ें लिख के।
इसकी बेस एक चलेगी, इसके बाद में इसका फार्मूला दो तरह से आएगा एक्चुअली। तो वो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ ज़रा कि कैसे कैसे हमने इसको यूज़ करना है। बेटा इसका फार्मूला जो है वो कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस लेंथ, इसका ये फार्मूला बस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। बेटा ये सिंपल है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है भाग दौड़ वाला काम। टेंस भी पास सिंपल है और उसका फार्मूला भी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। मैं आपको देखें ज़रा अल्लाह करके दिखाता हूँ इसकी चीज़ें। अब ये एग्जांपल है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। आई बॉट समथिंग, आई बॉट I bought some things. Subject, verb की second form, object, lunch। ये इसका एक सादा सा फार्मूला है। इसके अलावा जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेगोशिएशन वाला पार्ट करते हैं। मीन्स के नेगेटिव पार्ट जो है इसका, ऐसे फ़िक्रात जिनमें नहीं कर दी जाती है नफ़ी वाले फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात नफ़ी वाले कर लें, नफ़ी मनफी, ठीक है जी, आप कुछ भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फ़िक्रात जो पास्ट के अंदर किसी चीज़ को रद्द कर दें, नफ़ी कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह फर्श पर नहीं सोया। लड़कियां गीत नहीं गाती थीं। बच्चे शोर नहीं करते थे। या इसका आप ये कर लें, ग्वाला दूध नहीं बेचता था। ग्वाला दूध नहीं बेचता था। बेटा आप देखें ज़रा, ये चीज़ को नोट करें ज़रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें नेगेटिव की तरफ इशारा करती हैं कि ये सारे जो हैं एग्जांपल्स जो हैं ये सारी नेगेटिव की हैं। जो है इसकी पहले एग्जांपल देखें। हमने दरिया से मछलियाँ नहीं पकड़े। जी स्टूडेंट्स, इसका अब चेक करें ज़रा बनाने का तरीका, हम कैसे इसे लिखेंगे। इसका फार्मूला चेक करें बेटा। हमारे पास पहला क्या था फार्मूला, सब्जेक्ट था प्लस V2 था और ऑब्जेक्ट था जो हमारे पास पहला था। इसको अब हमने चेंज करना है, कैसे, इसके अंदर ही हम करेंगे। डिड नॉट करेंगे प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, बाकी सारा फिक्रा सेम टू सेम रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। बड़ा सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन नेगेटिव के अंदर हमने क्योंकि डिड लगाया है, डिड के बाद हमेशा V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बेटा देखें ज़रा,
ये ऑलरेडी बेटा एक वर्ब है, डू जो है हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म में थी, डिड जो है सेकंड फॉर्म। एक ही फिक्रे के अंदर बेटा हम दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा के हम इसको करेंगे। और ये देखें एक चीज़ और बेटा, डिड जो है बेटा आप सिंगल और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हैज़, हैव या पास्ट के अंदर जो भी वाज वर्ड के किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। डिड जो है ऑल इन वन है, ये सब के साथ इस्तेमाल होगा, चाहे सिंगल है चाहे प्लूरल है, कुछ भी है, आई वी यू दे, सब कुछ जो भी है। ये मैं लिख भी देता हूँ ज़रा आपके लिए, आई वी यू दे इट, जो भी है ये सब के साथ इस्तेमाल होगा, डिड इस्तेमाल होगा। हमने दरिया से मछलियाँ नहीं पकड़ी बेटा, ज़रा फार्मूला के लिहाज से हम करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पे करेंगे वी, हम वी आ जाएगा, डिड नॉट एज इट इज़ लगा देंगे, वी डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, काट की जगह पे हम कैच करेंगे, वी डिड नॉट कैच फिश फ्रॉम द रिवर, वी डिड नॉट कैच फिश फ्रॉम द रिवर। बेटा एक सेंटेंस ज़रा और करते हैं, माँ ने नाश्ता नहीं बनाया, द मदर डिड नॉट मेक ब्रेकफास्ट। वह डिड नॉट मेक ब्रेकफास्ट। जी बेटा फर्स्ट एग्जांपल ये थी, सेकंड एग्जांपल ये देखें। आइए इसका हम अगला पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम इंटरेक्टिव वाला पार्ट करेंगे। सवालिया हिस्सा जो है इसका वो हम करेंगे। जरा सवालिया फ़िक्रात में बेटा सबसे पहले ये हमारे फ़िक्रात जो हैं ये क्या से शुरू हो जाएंगे। अमूमन इन फ़िक्रात में आ जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ज़रा, क्या उन्होंने अपने जूते पॉलिश किए, क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम्हारा भाई कब आया। लेकिन ये दो तरह की फ़िक्रात हैं बेटा। इंटरेक्टिव देखें ज़रा, सबसे पहले बेटा हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो है इसका डिड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है ये, चलें ब्रैकेट में बगैर लिख देता हूँ आपको, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डिड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ये क्वेश्चन मार्क बेटा लाजमी लगाना है। देखें एग्जांपल ज़रा, क्या उन्होंने जूते पॉलिश किए, क्या उन्होंने अपने जूते पॉलिश किए।
देखो बेटा ज़रा, डिड एज इट इज़ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, डिड दे पॉलिश देयर शूज़, डिड दे पॉलिश देयर शूज़। बेटा आगे हमारे पास ये दूसरा फिक्रा है, तुम्हारा भाई कब आया। बेटा ये ज़रा देखें, WH वर्ड्स लगाएंगे, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। बेटा WH मैंने एक दिन आगे भी आपको बताया था, आज रिपीट कर देता हूँ ज़रा। WH से मुराद है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ। ये सारे बेटा जो हैं ये हमारे हैं जो क्वेश्चन वाले फिक्रात होते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सारे उसमें आएगा। सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश करेंगे जो हमारे पास ड्यूअल इंटरैक्टिव के अंदर है। हमारे पास फिक्रा है जी, तुम्हारा भाई कब आया। WH वर्ड्स के अंदर बेटा सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे कब की। व्हेन आ जाएगा, डिड एज इट इज़ आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा योर, व्हेन डिड योर ब्रदर कम आएगा, लंच। इसके साथ बेटा हमारा इंटरैक्टिव हिस्सा ख़त्म होता है। जी तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है।